लोग इसका प्रूफ देखते हैं। लेट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, यानी कि हमने फंक्शन माना एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन, यानी कि हम लोगों ने लेट किया है कि हमारा फंक्शन क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। तो ये कॉची रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि कॉची रीमन इक्वेशंस, कॉची रीमन, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कॉची रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कॉची रीमन इक्वेशन होती क्या है, डेबर यू बाई डेबर एक्स इक्वल टू डेबर वी बाई डेबर वाई एंड डेबर यू बाई डेबर वाई इक्वल टू माइनस डेबर वी बाई डेबर एक्स। यानी कि हम लोगों ने लेट किया कि हमारा फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी एनालिटिक है, और अगर एनालिटिक फंक्शन होता है तो वो कॉची रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए क्या ये हम लोगों को पता है, एज वी नो कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। और हम लोगों को यह भी पता है dz इज इक्वल टू dx प्लस आई dy, यानी कि दोनों साइड हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया। अब हम लोग देखते हैं यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अलॉन्ग सी अगर हम लोग कर रहे हैं तो एफ जेड की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, u प्लस आई वी, और dz की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx प्लस आई dy। अब सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। चलिए देखते हैं उसको भी। तो ये हो गया हम लोगों का u dx। हम लोग रियल पार्ट एक तरफ लिख लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ लिख लेते हैं। तो जब इसको करेंगे तो आएगा u dx, और जब iv का आई डी वाई से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा आई स्क्वायर हो गया -1, तो माइनस वी डी वाई, ये एक पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। जब इसका u का आई डी वाई से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा u डी वाई, और आई वी का dx से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा v dx, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, यानी कि अभी हम लोगों ने बेसिक सा काम किया इसमें। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ी है ग्रीन्स थ्योरम वेक्टर कैलकुलस में। जब मैं वेक्टर कैलकुलस पढ़ाऊंगा तो आपको ग्रीन्स थ्योरम भी बताऊंगा। अभी उसका डायरेक्ट रिजल्ट आपके सामने मैं लिखता हूं, बाई ग्रीन्स थ्योरम, हम लोगों को पता है ग्रीन्स थ्योरम के हिसाब से कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को हम लोग लिख सकते हैं डेबर एन बाई डेबर एक्स माइनस डेबर एम बाई डेबर वाई डी एक्स डी वाई, ये आर, ठीक है। ये हम लोग का ग्रीन्स थ्योरम का डायरेक्ट रिजल्ट है। तो हम लोग आगे अब देखते हैं इसको, यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, u dx माइनस v dy प्लस आई u dy प्लस v dx। अब देखिए इसको, अब हम लोग ग्रीन्स थ्योरम सीधे सीधे अप्लाई करेंगे। तो यहां पे इंटीग्रेशन अलोंग आर डेबर यू बाई डेबर वाई, या हम लोग इसको यहां से करते हैं, इसको अगर ये m है, ये हमारा n है, तो सबसे पहले हम लोग n को करेंगे। तो ये होगा देखिएगा माइनस डेबर v बाई डेबर x, ये m है हम लोगों का, तो ये डेबर u बाई डेबर y
dx dy प्लस I इंटीग्रेशन अलोंग r डेबर v बाई डेबर y माइनस डेबर u बाई डेबर x dx dy। अभी हम लोगों ने कॉची रीमन इक्वेशन पढ़ी हुई है, उसमें से किसी एक को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। माइनस डेबर v बाई डेबर x की जगह हम लोग लिख सकते हैं डेबर u बाई डेबर y। तो इंटीग्रेशन अलोंग r इसको लिख सकते हैं डेबर u बाई डेबर y माइनस डेबर u बाई डेबर y dx dy प्लस I इंटीग्रेशन अलोंग r डेबर v बाई डेबर y की जगह हम लोग लिख सकते हैं डेबर u बाई डेबर x। तो डेबर u बाई डेबर x माइनस डेबर u बाई डेबर x dx dy। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कॉची रीमन इक्वेशन का यूज किया। अब आप देखेंगे कि ये दोनों टर्म सेम है, तो जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये आएगा 0। यहाँ पे भी दोनों टर्म सेम है तो ये आएगा 0। तो ये पूरा होल रिजल्ट क्या हो गया 0। यानी कि हम लोगों ने प्रूव किया कि अगर कोई फंक्शन हमारा एनालिटिक है और अगर हम उसको किसी क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व के अलोंग इंटीग्रेट करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन का जो डायरेक्ट रिजल्ट है